प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज का टॉपिक है कि विश्वासी राखी बांध सकता है, इससे कोई पाप नहीं होता। आज का टॉपिक क्या है कि विश्वासी राखी बांध सकता है, इससे कोई पाप नहीं होता। देखो, मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको यही राखी के विषय में, राखी के त्यौहार के विषय में बताया और समझाया, लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जो समझ गए, कुछ भाई हैं जो नहीं समझ पाए। इनके लिए फिर से मैं एक बार उनके पास ये राखी त्यौहार का वीडियो फिर से लाया हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें, पूरे देखें और ध्यानपूर्वक सुने, तभी आप समझ पाएंगे। देखो, कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि किस प्रकार किया है कि ब्रदर जी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाइबल का स्टडी कीजिए, फिर हमें सिखाइए, ये झूठे शिक्षा है। और कुछ भाइयों ने कहा है कि राखी त्यौहार ये हिंदू लोगों का त्यौहार है, ये मूर्ति पूजा का त्यौहार है और ये रक्षाबंधन शैतान का बंधन है, इस प्रकार कहा है। और कुछ भाइयों ने कहा है कि क्या बोलते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से अलग कर दिया, हम एक नया सृष्टि हैं, इसलिए हम उस त्योहारों में उनके बीच हम नहीं जाते आते, इस प्रकार से कहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस पर ही थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसा चर्च है, कौन से दुनिया में ऐसा चर्च है जो क्या बोलते हैं, राखी त्योहार को क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करता है, उसे बांधने की इजाज़त देते हैं। और उस चर्च के मेंबर लोग, अधिकारी लोग, वहाँ के सभी लोग रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बंधवाते हैं, राखी बांधते हैं। इसके विषय में कौन से ऐसे चर्च है उसके विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, फिर से थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि संसार के बारे में। बहुत से भाइयों का कहना क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह इस संसार से अलग कर दिए हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, हम एक नया सृष्टि बन चुके हैं। इस प्रकार से बहुत सारे भाइयों का कहना है और मानना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक वचन लेकर आया, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10 में मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा कि बेविचारियों से मेल जोल ना रखे। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के बेविचारियों, लोभियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखे। ऐसे करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार कहता है कि संत पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को पत्र लिखकर कहता है, मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा कि बेविचारियों से मेल जोल ना रखे, बेविचारियों से मेल जोल ना रखे। और आगे कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप इस संसार के बेविचारियों, लोभियों, धोखेबाजों, मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखे। ऐसे करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना पड़ता। देखो, पत्र में क्या लिखा है संत पौलुस ने कि बेविचारियों से, मूर्ति पूजकों से, धोखेबाजों से और ये सब चीज़ से, ऐसे करने वालों से दूर रहे, मेल जोल ना रखें, ऐसा कहता है। और आगे कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप इस संसार के मूर्ति पूजकों, लोभियों, धोखेबाजों या बेविचारियों से कोई भी संबंध ना रखे। ऐसा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। यदि आपको ऐसा करना होता तो आपको इस संसार को ही छोड़ना पड़ेगा। संत पौलुस यही सिखा रहा है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि इससे हम मेल जोल न रखें,
आप ऐसे सोचते हैं कि इस संसार के बेविचारियों से मेल जोल न रखें। आप ऐसे सोचते हैं कि इस संसार के मूर्ति पूजकों से मेल जोल न रखें। आप सोचते हैं कि इस संसार के धोखेबाजों से मेल जोल ना रखें। आप सोचते हैं कि इस संसार के लोभियों से मेल जोल ना रखें। तो ऐसे सोचने वाले को संत पौलुस कह रहा है आपको तो इस संसार को छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस संसार को ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार तो उन्हीं लोगों का है। तो फिर लिखा किसके लिए है संत पौलुस यहाँ पर, इनसे मेल जोल ना रखे, जो अपने भाई कहलाने वाले, जो विश्वासी, यदि उसमें ऐसा पाए जाए, नीचे में लिखा है, तो आप क्या करें, उसके साथ भोजन भी ना करें। ऐसा कहता है। हिंदुओं के बारे में नहीं कह रहा है, अविश्वासियों के बारे में यहाँ पर नहीं लिख रहा है। उनसे आपको मेल जोल रखना ही पड़ेगा, उनसे आपको मेल जोल करना ही पड़ेगा, मेल मिलाप करना ही पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं ऐसे कि हम उनसे मेल जोल नहीं रखेंगे, उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस संसार को ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार उन्हीं का है ना। जब शुरुआत में आदम और हेवा पाप में पड़ा तो श्रापित दिया, श्रापित किसने, आदम और हेवा श्रापित हो गया, और उसके द्वारा ये धरती भी श्रापित हो गया और सब शैतान के हाथ में चले गए। तो ये संसार किसका है, शैतान का है। तो ये लोग किसका है, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, शैतान का है। यदि आप उनसे मेल जोल नहीं रखना चाहते हैं तो संत पौलुस कहता है इस संसार को आपको छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं ये तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं किसी न किसी रीति से कि आप लोग भाई समझ जाइए, और मैं आपको ये नहीं समझा पा रहा हूं, या मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग कैसे कहते हैं कि हम इस संसार से अलग हैं, इस संसार के अनुकूल नहीं हैं, इस संसार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। ऐसे कैसे कहते हैं, कैसे आप कह सकते हैं, बताइए। सभी चीज तो इस संसार में कर रहे हैं, सब चीज इस संसार में कर रहे हैं। और जब मैंने एक वीडियो बनाया कि राखी बांधना है, इससे कोई पाप नहीं होता, परमेश्वर इससे नाराज नहीं होता, परमेश्वर हमें ये राखी बांधने से दंड नहीं देगा, आप लोग राखी त्योहार का आनंद उठाइए, ऐसे बोल के मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि हम इस संसार के नहीं हैं। अभी मैं आपको एक बात और ऐसे ठोस सबूत के रूप में मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। देखो, इस दुनिया के हर एक धर्म में, सिर्फ क्रिश्चियन के धर्म में छोड़ो, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोगों के क्रिस्ती धर्म में सिर्फ ये काम नहीं होता, बाकी सभी धर्म में क्या होता है, जो पैसा है, पैसे से छोटे से लेकर बड़े की जरूरत पूरी होता है। पैसा, नोट, समझते हैं ना आप, उसमें उसको हर एक धर्म के लोग, सिर्फ क्रिश्चियन को छोड़कर हर एक धर्म के लोग, दुकानदार से लेकर कोई भी लोग हैं, जो भी है, वो सब उसका पूजा करते हैं, उसे लक्ष्मी मानते हैं। हिंदू लोग लक्ष्मी मानते हैं और दूसरे लोग भी लक्ष्मी मानते हैं और उसका पूजा याचना करते हैं। आप सुबह जब जाएंगे किसी भी किराना दुकान में, किसी भी स्टोर में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो वो लोग क्या है, अपने जहाँ पैसा रखते हैं, गल्ला बोलते हैं, उसको अगरबत्ती घुमाते रहता है, उसमें पैसा रहता है। शाम को फिर अगरबत्ती घुमाते हैं, उसमें पैसा रहता है, और वो पैसा घूम फिर के तुम्हारे पास आता है और तुम उसके बिना घर से नहीं निकल पाते। तब कैसे कहते हो कि मैं इस संसार के अनुकूल नहीं हूं, मैं इस संसार से अलग हूं, कैसे कहते हो? और जब छोटे से एक धागा जो प्रेम का प्रतीक है बोल के हम बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को, बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग कहते हैं कि ये शैतान का बंधन है, रक्षाबंधन नहीं, शैतान का बंधन, ऐसे बोल देते हो। आप लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा में आ जाता है, आप लोग कहते हैं कि ये हिंदू देवी देवता में आता है। तो हिंदू लोग जो पैसा को पूजा करते हैं दिन रात, जिसे लक्ष्मी समझकर लक्ष्मी दीपावली को ये पूजा करते हैं और बड़ा से बड़ा त्योहार मनाते हैं, उस पैसे को कैसे अपने जेब में रख के तुम घूमते हो और उसके बिना तुम घर से नहीं निकल पाओगे और उसी के लिए जी रहे हो तुम, उसको उसी के लिए आप काम कर रहे हो, वो मिलेगा बोल के आप काम कर रहे हो। कोई भी ऑफिस में, कोई भी कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, रोजी मजूरी के काम करते हो या खेत में काम करते हो, आपका खेती है तो धान बेचकर आपको वही पैसा मिलता है और वो पैसा से आपके हर एक जरूरत पूरी हो रहा है। वो पैसा आपके जेब में रहता है, वो पैसा नहीं रहेगा तो घर से नहीं निकलोगे आप।
फिर कैसे कह सकते हो कि मैं इस संसार का नहीं हूं? आप तो समझ जाइए, इतने बोलने के बाद तो समझिए कि आप इस संसार के अनुकूल नहीं हो। बोलने वाले व्यक्ति इस संसार के वस्तुओं को क्यों इस्तेमाल करते हो? और खास करके हिंदू लोग जिस नोट को पूजा करते हैं, जिस पैसे की पूजा करते हैं, लक्ष्मी समझकर उसे अपने जेब में रखते हो, पर्स में रखते हो, बटुए में रखते हो और उसी को क्या बोलते हैं, प्रभु को अर्पित कर रहे हो। जो मूर्ति पूजा किए हुए पैसे को परमेश्वर के अर्पित कर रहे हो, दशमांश दे रहे हो चर्च में ले जाकर, तब वो आपको संसार के अनुकूल नहीं होते, आपको वो मूर्ति पूजा नहीं दिखता। मुझे बताइए कमेंट करके, ऐसे कहने वाले भाई लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपके पास दूसरे पैसा है क्या जिसमें गांधी का फोटो नहीं है? आपके पास दूसरे कुछ पैसे हैं क्या जिससे आप खरीदी करते हैं? तब आप कहेंगे कि नहीं, इससे मूर्ति पूजा नहीं होता है। तो अंधा होगा जो व्यक्ति नहीं देख पाएगा, नहीं तो सब आंख वाले देखते हैं कि हर एक किराना दुकान में, हर एक स्टोर में, कहीं पर भी हो पैसा का सुबह शाम पूजा होता है और उससे लक्ष्मी माना जाता है। और कैसे आप हम लोग बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो? तो आप तो उसी में जी रहे हैं और फिर कहते हो कि कमेंट करके नहीं, हम इस संसार के नहीं है। कैसे लोग हो, मुझे कुछ समझता नहीं है। कैसे लोग हो आप लोग? एक तो मुंह से अलग बोलते हो, कार्य भी वही करते हो। आप खुद कहते हो कि ये मूर्ति पूजा है, हम संसार के अलग हैं, संसार के अनुकूल नहीं है, और फिर कार्य भी तुम ऐसे करते हो कि संसार के लोगों के जैसे कार्य कर रहे हो। फिर कैसे कहते हो कि मैं संसार का नहीं हूं, मुझे मसीह ने अलग कर लिया है? ऐसे कैसे कहते हो? मुझे कुछ नहीं समझता आप लोगों को। इस संसार में हमें शामिल नहीं होना, और इस संसार के जो पूजा पाठ किए हुए पैसा को हम रखते हैं, तो कैसे हम उससे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? आप समझाइए ना, मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप तो समझ जाइए कि छोटे से धागा बांधने से क्या आपत्ति है आपको? इस छोटे से धागा बांधने से कोई गरीब लोगों का या कोई ऐसा मसीह परिवार है जिसके पड़ोसी हिंदू है और वो राखी बांधना चाहता है, वो बांध लिया, वो हाँ बोला है, तो उसका प्रेम कितना गहरा हो जाएगा और कैसे कितना वो लोग एक दूसरे के प्रति प्यार करेंगे। इससे तुम वंचित क्यों करते हो? क्यों करते हो? हम जो कहते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। हम कहते अलग हैं और करते अलग हैं, इसलिए हम क्या है, हमारा जो कहना और करना है वो मैच नहीं खा रहा है। हमें दोनों को मिलाकर ही चलना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए, जांचिए अपने आप को। आप संसार में हैं, संसार की वस्तुओं को खा रहे हैं, संसार के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, संसार का हर चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और फिर कहते हो कि हम इस संसार के अनुकूल नहीं है, इस संसार से अलग है। तो कौन आपकी बातों को मानेगा? कौन मान सकता है आपकी बातों को? मुझे ये बताइए। मसीह ने आपको अलग किया, मैं तो इस पर गलत नहीं है बोलता हूँ, वो 100% सही है। मसीह ने आपको अलग किया, लेकिन मसीह ने आपको यहाँ छोड़कर गया है कि इस संसार को अपने प्रेम के द्वारा जीत लो। इस संसार में कुछ आत्माओं को जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार प्रेम करके जीत लो, मेरे राज्य में लाओ। ऐसे करके आपको छोड़ के गया। ऐसे इसलिए नहीं छोड़ के गया कि हम संसार के नहीं हैं, हम इनके साथ दोस्ती नहीं करते, इनके साथ। संत पौलुस क्या कहता है? यदि आपका विचार ऐसा है, इस संसार के व्यभिचारियों से आपको कोई संबंध नहीं रखना है, धोखेबाजों से आपको कोई संबंध नहीं रखना है, आपको इस संसार के मूर्ति पूजकों से कोई संबंध नहीं रखना है, व्यभिचारियों से कोई संबंध नहीं रखना है, ऐसे में तो आपको इस संसार को छोड़ देना पड़ेगा बोलता है। फिर आप जाएंगे कहाँ? आप रहेंगे कहाँ? मुझे बताइए ना, आप रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझते नहीं, किसी एक वचन को ले लिया, वो दूसरे के लिए कहा है, फिर भी इसमें जोड़ कर कहते हो देखो ऐसा कहा, वैसे कहा है, मैं ऐसे नहीं बोलता, लेकिन सोचिए ना आप जाकर कहाँ, और आपके अपने आप को जांचिए ना। आप सब चीज़ तो ये संसार की कर रहे हैं, फिर कैसे संसार के अनुकूल नहीं है, कैसे इस संसार से अलग है, मुझे बताइए। और आगे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे चर्च है जो राखी बांधने के लिए परमिशन देता है और खुद बांधता है, राखी बंधवाता है हर एक सदस्य उस चर्च का। तो सबसे बड़ा चर्च है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कैथोलिक सभा
कैथोलिक सभा आप सुने होंगे, पुरोहितों के समाज, याजक समाज, याजकों के समाज है। एक कैथोलिक सभा बोला जाता है, कैथोलिक कलीसिया बोला जाता है ना। उस चर्च में हर एक छोटे बड़े लोग इस राखी त्योहार को सम्मिलित होते हैं और हिंदुओं के साथ मिलकर मनाते हैं और राखी बांधते हैं, राखी बंधवाते हैं बड़ा प्रेम के साथ। उनमें कभी भी ऐसा फूट नहीं होता, उनके विश्वासियों में कभी ऐसा सोच नहीं होता कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, कि इनके साथ में नहीं बैठता, इनके साथ नहीं खाता, इनके साथ नहीं पीता, इस प्रकार की बातें नहीं होता है। सिर्फ उनका सोच क्या है कि मेरे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का, वो करता है अपने देवी देवता का पूजा, लेकिन मेरे पड़ोसी होने के कारण, मेरे रिश्तेदार होने के नाते हम एक परिवार हैं समझकर वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेम बांटते हैं और राखी त्योहार मिलकर मनाते हैं। कौन से हैं वो? कैथोलिक कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया के हर एक विश्वासी, वहाँ का याजक भी, पुरोहित भी इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं, राखी बांधते हैं, राखी बंधवाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पता कर लीजिए, आपके कलीसिया, आपके आइट साइड में अगर कैथोलिक सभा है, कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक विश्वासी हैं, तो उनमें देख लीजिए राखी बांधते हैं, राखी बंधवाते हैं अपनी बहनों से, आप पता कर लीजिए। लेकिन कुछ प्रचारक जो गैंग है, अब मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा, वो लोग नाराज हो जाते, कुछ भी कमेंट करते हैं मुझे, ठीक है, उनके हम नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ ग्रुप है वो लोग ऐसे बंधन दे देता है, ऐसे बंधेज देते हैं, ऐसे परहेज दे देते हैं जो गांव और खेड़े में रहने वाले को जीना मुश्किल हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाते हैं। इसके कारण से समाज से अलग रहना, परिवारों से अलग रहना, गांवों से बहिष्कार कर देना, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन उनको क्या फिक्र है इन बातों का, जो शहर में रहकर गांव के लोगों को नियम देते हैं? उनको क्या फिक्र रहेगा तुम्हारे छोटे विश्वासियों का? तुम मरते हैं तो मर जाओ ना, गांव में रह के हमको क्या, लेकिन इस नियम को पालन करना है। मैं कहता हूं ऐसे नियम देने वालों को मेरे साथ आकर मेरे गांव में 1 वर्ष रहकर दिखाओ, उस विश्वासियों के साथ 1 वर्ष बिता कर दिखाओ जिसको आप ये नियम देते हो। तुम्हें लात मार के गांव वाले बाहर निकाल के रखेंगे। ये सही है। उन विश्वासी से पूछो उसका हालत कैसा है, बेचारा जीते जी मरे जैसे हो गए हैं, मुर्दे के समान जीते हैं वो, और नाम दे देते हो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए देखो उसने घर छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए देखो उन्हें अपने परिवार छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए देखो उसने अपने गांव को छोड़ दिया, बहिष्कार हो गए, ऐसे गवाही देते हो। क्या इसमें मिला है तुमको? क्या इसमें मिला है? यीशु मसीह तो प्रेम सिखाने के लिए आया था, तुम्हारे समाज से अलग करने के लिए आया था। यीशु मसीह तो प्रेम सिखाने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो ऐसे नियम दे दिया कि वो माँ बाप से अलग हो गया है, वो समाज से अलग है, गांव से बहिष्कार हो गया। ये कौन से नियम दे दिए? लेकिन ऐसे लोगों से मैं नम्रपूर्वक समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, भाई आप उस विश्वासियों के पास 1 वर्ष तो आकर रहकर दिखाइए जो भाई लोग इस नियम को पालन कर रहे हैं और इस नियम के कारण समाज से, गांव से, रिश्तेदारों से बहिष्कार हो चुके हैं। आप 1 वर्ष आके दिखाइए, तब पता चलेगा कि नियम और कायदा कानून देना बिल्कुल आसान है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। और ये भी गलत शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह कभी सिखाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह कभी बताया नहीं, ऐसे नियम दे देते हो तुम। राखी बांधने से क्या तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह छोड़ के भाग जाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी से प्रेम किया, उसने जात पात नहीं देखा, उसने कोई समाज नहीं देखा, सिर्फ इंसान को देखा और प्रेम किया। उसी प्रकार हमें भी, ठीक है वो मूर्ति पूजक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कोई नहीं है, करता है मूर्ति पूजा, करने दो ना भाई, हमें क्या उससे लेन देन है? हम तो हमारे ईश्वर की पूजा करते हैं और हम उससे प्रेम करना है। वो मूर्ति पूजक है, नो कोई बात नहीं, उससे आप ठुकरा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक दिन आपके प्रेम के कारण उससे जीत पाएंगे और आपके कलीसिया में दिखेगा वो व्यक्ति, आपके प्रेम के कारण।
कि वो लोग अच्छा रहते हैं, वो क्रिश्चियन लोग बहुत दयालु रहते हैं, वो क्रिश्चियन लोग बहुत ही अच्छा आदमी हैं, तो धीरे धीरे आपके और आपके व्यवहार को देखेंगे, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ये राखी तिहार में भी बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं कुछ त्योहार के लिए, कुछ प्रोग्राम के लिए, तो कुछ दिनों के बाद वो लोग भी हमारे चर्च में आते हैं, वो लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। फिर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आशीष उसे स्पर्श करता है। जब वो सभा में आएगा, तब चंगाई सभा में आता है, प्रार्थनाओं में आते हैं, तो वो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी बन जाते हैं। बहुत सारे की गवाही को सुनना ना, मैं ऐसे ही गया था उनके साथ घूमने के लिए चर्चा में, लेकिन परमेश्वर मुझे स्पर्श किया, कुछ ऐसा अनुभव हुआ, तब से मुझे परमेश्वर बुलाया और मैंने परमेश्वर को ग्रहण के लिए परमेश्वर को जानने लगा। कई एक लोगों का गवाही है, आप सुन लीजिए। लेकिन आप खुद ही इन सब चीज़ से दूर रहेंगे और कहेंगे कि हमें संसार से अलग कर दिया प्रभु ने, तो ये कैसे होगा? वो कैसे आएगा आपके पास? यही तो बहुत से कलीसिया और बहुत सारे समाज में, या यूँ कहे कि गांव में देख लीजिए, सताव के कारण यही है। सताव मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, लेकिन नहीं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में खास करके ये आपको फोकस देना चाहता हूँ कि कैथोलिक कलीसिया पूरे रीति से आपको प्रोत्साहन करता है कि इस त्यौहार को मनाइए। मैंने देखा है कि पुरोहितों को भी राखी बंधवाते देखा है, अब उनके हाथों में राखी रहते हैं। आपके आइट साइड में या कुछ दूरों में जब कैथोलिक कलीसिया होंगे, चर्च है, तो वहाँ पूछ लीजिए, उनके विश्वासी भी होगा तो उनसे पूछिए कि आप लोग राखी तिहार मनाते हैं कि राखी रक्षाबंधन मनाते हैं, राखी बांधते हैं क्या या बंधवाते हैं क्या, इस सब पूछ के देख लीजिए। वो बताएंगे आपको कि नहीं, हम लोग तो राखी बांधते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम तो सदियों से करते आ रहे हैं, बोलेंगे। लेकिन यही एक ऐसा ग्रुप लोग है जो राखियों के लिए मना करते हैं। राखी नहीं, बहुत सारे चीज़ों के लिए मना करते हैं। मैं धीरे धीरे सब चीज़ बताऊंगा। और इसके कारण से वही बताया ना, सताव आते हैं, समाज से अलग कर देता है, गांव से बहिष्कार हो गया, और नाम क्या देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन अर्पित कर दिया। वहाँ से जिंदा रह के भी मुर्दे के समान जी रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया है, बोलते ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो समझिए और जानिए, राखी बांधने से कोई पाप नहीं है। आप राखी बांध सकते हैं, वो रक्षा बंधन है, शैतान का बंधन नहीं है। ये एक प्रेम का प्रतीक है। ना ही उस दिन कोई पूजा पाठ होता है, ना ही उस दिन कोई धागा को मंदिर में चढ़ा के लाते हैं, ना ही कुछ भी नहीं होता। सिर्फ राखी बांधे जाते हैं, टीका लगाते हैं अपने भाई को, और आरती घुमाकर उससे एक मीठा सा, समझो जो भी लाए रहता है, पेड़ा हो या गुलाब जामुन जो भी है, मुंह मीठा कराते हैं। और भाई अपने प्रेम के कारण कुछ तोहफा देते हैं बहन को, बस इतना ही है। लेकिन कुछ भाई ने कहता है नहीं, ये शैतान का बंधन है। कुछ भाई बोल रहा है कि नहीं, वो हमने पूरा इसके धर्म स्टडी किया है, इसके धर्म ग्रंथ का स्टडी किया है, कि हमें मालूम है कि ये कौन से देवी देवता का है। अरे ये तो बड़ा अजीब है। इस दुनिया तो पूरा शैतान का है। जब आदम और हेवा को श्राप लगा, उस टाइम तो ये धरती पूरा श्रापित हो गया। आप पढ़कर भी जान गए तो छोड़ दो इस धरती को। पौलुस कहता है ऐसा सोचते हो तो आपको तो इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाओ ना। क्यों रहते हो इस धरती पर, क्यों रहते हो इस दुनिया में? और उसी मैं बताया ना, पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बड़ा पाप है, बड़ा पाप है। क्योंकि उसे तो दिन रात पूजा कर रहे हैं हिंदू लोग, दिन रात पूजा करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी करके अगरबत्ती घुमा रहे, पूजा कर रहे, और तुम्हारे पर्स में वो लक्ष्मी पड़ा है, और उस लक्ष्मी को ले जाकर चर्च में दान कर रहे हो, चर्च में चढ़ावा दे रहे हो, तो कितना बड़ा पाप है, आप सोचिए ना। और धागा बांधने से तुम्हें मूर्ति शैतान का बंधन दिखता है, और शैतान की लक्ष्मी पूजा करके तुम पैसा अपने जेब में रख रहे हो, वो नहीं दिखते तुम्हें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ऐसे मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब से फील होता है, इसलिए हंसता हूँ। कैसे लोग हैं, बोलता हूँ, कहते अलग है और करते अलग है, इसलिए मैं हंसता हूँ, सॉरी। तो ठीक है, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कोई अगर किसी भाई को, मैं आपसे और एक वीडियो लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं,
किसी भाई को अगर किसी विषय में जानकारी चाहिए, या सोचिए कि मंगलसूत्र लगाना है कि नहीं, या सोचिए भांग भरना है कि नहीं। बहुत सारे पास्टरों के घरवाली को देखो मंगलसूत्र नहीं लगाते और भांग नहीं भरते, ऐसे है। तो लगाना है कि नहीं, इसके विषय में मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। या हो सकता है आपको अब गांव में, खेड़े में रहते हैं, छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं, और वहाँ कैसा है कि समाज का बंधन रहता है इस प्रकार से, और ये लोग नियम दे देते हैं कि शादी में नहीं जाना, खाना नहीं खाना है। तो इसमें अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए, और या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं कि ब्रदर जी हमें इसके बारे में कुछ बताइए, वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, जानकारी दूंगा। ठीक है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।